Good noon everyone. I am your Sanskrit teacher Satyabhama from Happy Grammar School. Students, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को ग्रामर के दो टॉपिक करवाने जा रही हूँ. फर्स्ट है अस्माकम देश और सेकंड आपकी लेटर होगा अस्माकम देश यानी कि हमारा देश. अब आप सभी को पता है कि आप भारत देश में रहते हैं, आप इसके नागरिक हैं. आप खुद को क्या कहते हैं कि वी आर इंडियंस. आई एम इंडियन, मैं भारतवासी हूँ, हम सब भारतवासी हैं. तो आज हम अपने देश के बारे में ही कुछ पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे अपने देश के बारे में. वैसे तो आप सभी लोग काफ़ी कुछ जानते हैं अपने देश के बारे में कि हमारे देश में क्या क्या, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे देश के बारे में शायद कुछ लोग ना भी जानते हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी बच्चों को हमेशा ये रहता है, इवन हम भी जब बच्चे थे आपकी तरह मैं भी यही सोचा करती थी कि शायद हिंदुस्तान ने कभी कुछ किया ही नहीं. सारे आविष्कार जो थे बाहर विदेशियों ने ही किए हैं. कभी अमेरिका ने, कहीं ब्रिटेन ने, उन्होंने आविष्कार किए. हिंदुस्तान में तो कुछ किया ही नहीं. लेकिन ऐसा नहीं है. हिंदुस्तान के आर्यभट्ट ने यानी कि भारतवासी आर्यभट्ट ने ज़ीरो की खोज की थी. अगर वो शून्य नहीं होता तो आप सभी को पता है कि पूरी की पूरी मैथ बेकार थी, किसी भी तरह की गणना नहीं की जा सकती थी. ठीक है. वहीं बात की जाए एक आज उस चीज़ की जिसके ज़रिए हम कितने सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदल सकते हैं, यानी कि ऑपरेशन, जिसे आप सर्जरी कहते हैं, ऑपरेशन. ठीक है, ऑपरेशन कहते हैं. आप सबको पता है बच्चों कि सबसे पहले ऑपरेशन कहाँ पर हुआ था? हमारे हिंदुस्तान में हुआ था. इसकी खोज हिंदुस्तान में की गई थी. और चरक ने, जो सुश्रुत हुए हैं, उन्होंने अपनी चरक संहिता में इसका वर्णन किया है. सुश्रुत ही वो पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया है. सोच सकते हैं आप कि उस समय के औजार कैसे होंगे. आज के औजार तो बहुत ज़्यादा फाइन हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं. उस समय के औजारों पता है कैसे थे? उस समय के औजार, जो आपने पक्षी देखे हैं, हमारे आसपास के पक्षियों की चोंचों को देख करके औजारों का निर्माण किया गया था. तो इसलिए इसे हम शल्य चिकित्सा कहते हैं, जिसका आविष्कार हिंदुस्तान में हो चुका था. आप सभी को पता है हमारे भारत देश के पास विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना है. यानी कि हमारे पास इतनी सेना है कि हम तीसरे नंबर पर आते हैं. तो बच्चों याद रखिएगा, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जिन पर हम गर्व कर सकते हैं. और चलिए एक बात मान ली भी जाए, अगर हम नहीं कह सकते कुछ खास, कोई बात नहीं, पर फिर भी हम इंसानों को अपने देश पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश ही हमारी पहचान है. अगर कहीं आप बाहर जाते हैं तो कोई आपको आपके नाम से नहीं जानेगा. बाहर विदेश में आप जाते हैं तो वो आपको क्या कहेंगे? इंडियंस. तो कोई आपसे पूछेगा ना कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहेंगे इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया. तो कहेंगे ओह यू आर इंडियन. देन आफ्टर यू विल से यस आई एम इंडियन. तो याद रखिए, आपको जैसे आज हमारे देश में ही कुछ आपने देखा है, ये रहते हैं नाइजीरियन रहते हैं, लेकिन आप बच्चों ने क्या कहते हैं? कुछ बच्चे उन्हें एक अजीब सा नाम दे के बुलाते हैं. ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या है? वो नाइजीरियन. हम उन्हें ये कहते हैं कि नाइजीरियन ये साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं, ये हम उन्हें ये कह के संबोधित करते हैं. हम उनका नाम नहीं जानते, उनके नाम जानने में भी हमें दिलचस्पी नहीं होती है ना. सेम वैसे ही अगर आप कहीं जाते हैं तो कोई आपका नाम नहीं जानना चाहेगा. ठीक है, आपके नाम जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता. आप उन्हें थोड़ा सा हटकर कुछ अलग दिखेंगे, बस आप सिर्फ इतना ज़रूर पूछ लेंगे आप कहाँ से हैं, या आपका नाम सुनते अच्छा आपने कहा मेरा नाम राम है, ओह दैट मीन्स यू आर फ्रॉम इंडिया, आर यू इंडियन. वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको एक सिचुएशन बताई है कि आपको ये होना चाहिए कि हम अपने देश पे गर्व होना चाहिए. हर देश की अपनी अपनी खूबी होती है. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. अस्माकं देशस्य नामः भारतः अस्ति, यानी कि हमारे देश का नाम भारत है. अस्य राजधानी दिल्लीः अस्ति, और इसकी जो राजधानी है वो दिल्ली है. अयं विश्वस्य प्राचीनतमः देशः अस्ति, यानी कि यह विश्व का प्राचीन देश है. अयं आर्याणां देशो अस्ति, यानी कि यह आर्यों का देश है. अयं ज्ञानस्य धर्मस्य च आदि जन्म भूमिः अस्ति, यानी कि यह ज्ञान और धर्म आदि की जन्मभूमि है.
आदि जन्मभूमि यानी कि सबसे पहले यहाँ ज्ञान और धर्म की स्थापना हुई थी। प्राचीन काले दुष्यंतः नामकः नृपः आसीत्, यानी कि प्राचीन काल यानी कि पुराने समय में दुष्यंत नामक राजा थे। तस्य पुत्रः भरत नामना अस्य देशस्य नाम भारतः आसीत्, यानी कि उनके पुत्र भरत के नाम पर ही यानी कि इस देश का नाम क्या पड़ा, भारत। अयम गणतंत्र देशः अस्ति, यानी कि यह एक गणतंत्र देश है, गणतंत्र देश है, ठीक है। पर्वतराज हिमालय अस्य उत्तर सयाम दिशि, यानी कि पर्वतराज हिमालय जो है वो इसकी उत्तर दिशा में वर्तते स्थित है, ठीक है। गंगा यमुना सदृशो नदः, यानी गंगा यमुना जैसी जो नदियां हैं सब पावनेन यानी कि अपने पवित्र जलेन जल से अस्य देशस्य धारायाम सिंचन्ति, यानी कि इस देश की जो धारा को वो सींचती हैं। अस्माकं देशे, यानी कि हमारे देश में अनेके धर्मः, अनेक धर्म हैं। विविधा संप्रदाय, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं। संप्रदाय से मतलब आपको पता है ना, अलग अलग जातियों में बटे हुए धर्म हैं हमारे। हिंदू धर्म में भी देखा है आपने कि हाँ जी चलिए ये हिंदू धर्म में ये ब्राह्मण हो गए जी, ये शर्मा जी हो गए हैं, मतलब ये पंडित कास्ट के अलग कर दिया आपने। इस तरीके से मतलब इस तरीके से संप्रदाय भी हैं, विभिन्न तरह के संप्रदाय में बटा हुआ है, ठीक है। जैसे अब मोमडन्स ही होते हैं, मोमडन्स में कुछ सूफ़ी होते हैं, ठीक है। मोमडन तो सभी हैं लेकिन उनमें क्या होता है, मोमडन के अंदर कुछ सूफ़ी होते हैं, कुछ सैयद होते हैं, है ना, तो कुछ मलिक होते हैं। तो इस तरीके से संप्रदाय में बटा हुआ है। अनेके उत्सव, यानी कि बहुत सारे उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं और सभी धर्मों के उत्सव मनते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान है, भारत है तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म ही है, नहीं, यहाँ पर मुस्लिम धर्म के त्यौहार भी मनते हैं। ईद मनाई जाती हैं, बकरीद मनाई जाती हैं। उसके अलावा ईसाइयों के जो होता है गुड फ्राइडे वो भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। तो इस तरीके से सभी उत्सवों को यहाँ बहुत चाव से मनाया जाता है। अनेके भाषाएं च सन्ति, और अनेक भाषाएं हैं, ठीक है। यानी कि माना जाता है कि एक कहावत जो बहुत मशहूर है, पग पग पे बदले नीर, कोस कोस पे बोली, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे जब जैसे आप एक जगह से दूसरे कदम चलेंगे तो पानी में फ़र्क आ जाता है, पानी के स्वाद में फ़र्क आ जाता है, वहीं कोस कोस पर बोलियां बदल जाती हैं। तो ये हिंदुस्तान की रियलिटी, ये सच बात है। आप देखेंगे कहीं का पानी तो एकदम से बहुत खारा है, कहीं का पानी कम खारा, कहीं का बहुत ज़्यादा। इवन आप अपने आसपास के इलाके में ही देखिए, आपके आसपास के अगर आपके मोहल्ले में समरसेबल होती है जिसमें आप पानी स्टोर करके रखते हैं, अगर आप मान लीजिए उससे पानी लेते हैं, आप देखेंगे कि आपका जो समरसेबल होगा, जो आप नीचे से पानी ले रहे हैं ज़मीन से, आपके यहाँ बहुत ज़्यादा खारा हो सकता है या मिट्टी वाला होगा, लेकिन वहीं साथ वाले सिर्फ साथ का ही तो घर है, कितना फ़र्क आ गया, कुछ पग का यानी कुछ कदमों की दूरी पर आपके पड़ोसी घर में बिल्कुल साफ़ पानी आता है और वो भी कम खारा पानी। तो बताइए, तो इसलिए कहा जाता है पग पग पे बदले नीर, कोस कोस पे बोली, ठीक है। फिर है अत्र अनेके नद्याँ बहन्ति, यानी कि यहाँ पर अनेक नदियाँ बहती हैं। अस्याम नेकतायाम अपि, अनेकतायाम अपि एकतायाः, यानी कि यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें अनेकता में भी एकता है। सुमधुर धारा बहती, यानी कि सुमधुर धारा बहती है। अयम देशः ग्राम प्रधानः, यानी कि यह जो देश है, यह देश ग्राम प्रधान है, यानी कि यहाँ पर गांव की मात्रा ज़्यादा है। कृषि प्रधानश्च, और खेती पर निर्भर है, मतलब खेती की प्रधानता है यहाँ पर। कथ्यते, कहा जाता है। अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति, और इसकी जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है बच्चों, हिंदी है। तो स्टूडेंट्स ये आपका प्रस्ताव है, यानी ऐसे हैं आपका अस्माकम देश, यानी कि आवर इंडिया या आवर कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ विद्या महत्वम भगिनी प्रतिपत्रम, यानी कि विद्या के महत्व को, यानी कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को अपनी बहन को बताने के लिए आपने पत्र लिखा है। भगिनी का अर्थ ही होता है छोटी बहन, ठीक है, और अग्रजा का अर्थ होता है बड़ी बहन, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका है छात्रावास। तिथि आपको डेट देखिए, डेट यहाँ मैंने ओल्ड मेंशन की हुई है, ओल्ड ही मेंशन है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसमें यहाँ पर जो भी डेट होगी आप वो डेट मेंशन करेंगे। जैसे कि आज डेट कितनी है बच्चों, आज है 9
9/7/21 2020, तो आप इसको ऐसा ही कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी डेट हो जाएगी। स्नेहमयी भगिनी यानी कि प्यारी बहन, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी बहन का नाम लिखेंगे। अत्र कुशलम तत्रास्तु यानी कि यहाँ सब कुशल मंगल हैं। तब पत्रेण ज्ञातुम यानी कि तुम्हारा पत्र मिला। यत पठने तब रुचिहा न अस्ति यानी कि तुम्हारा पत्र मिला कि तुम्हारी पढ़ने में रुचि नहीं है। आधुनिके युगे जनः अधिकम उन्नति कर्तुम इच्छन्ति यानी कि आधुनिक युग यानी कि आज के युग में जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उन्नति करने की इच्छा रखते हैं, उन्नति करना चाहते हैं। आज देखिए आज की ज़िंदगी में जो इतनी दौड़ भाग है, देखिए कुछ लोग तो ऐसे जो मेहनत बिल्कुल नहीं करते, लेकिन आप लोगों ने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रात दिन एक कर देते हैं अपने काम में। क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो उन्नति करना चाहते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। दे वॉन्ट समथिंग, दे वॉन्ट टू अचीव इन देयर लाइफ। तो क्या होता है, क्योंकि वो अचीव करना चाहते हैं इसलिए लोग क्या करते हैं, स्टडी पे फोकस करते हैं, ठीक है। किंतु त्वम लेकिन तुम तो पठितम ना इच्छसी लेकिन तुम तो पढ़ने की इच्छा ही नहीं रखती, तुम तो पढ़ना ही नहीं चाहती हो। विद्या कारणात् एव जनः यानी कि विद्या यानी कि ज्ञान के कारण ही या ज्ञान के कारण से ही जो लोग होते हैं सम्मानम पदेन च प्राप्नोति, और यानी कि जो लोग ज्ञान के ज़रिए यानी कि ज्ञान के कारण से ही लोग क्या करते हैं, सम्मान और पद को प्राप्त करते हैं। अतः प्रिय भगिनी त्वया ध्यानेन पठिष्यतम पठित शयम, ठीक है। पठित शयम है बच्चों ये शब्द, ध्यान से। इसीलिए प्यारी बहन तुम्हारा जो ध्यान है वो पढ़ने में होना चाहिए। पठित शयम, पठित शयम। मैं दोबारा प्रणाम करी बार बार ताकि आप लोग इजली बोल सकें। सोचिए जब मैं लिखने के बावजूद मैं बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कई बार मुझसे ही हो जाती है, तो आप लोगों ने तो अभी लिखा भी नहीं है, इसलिए से ध्यान से सुनिए। पठित शयम, पठित शयम, शयम, पठित शयम, ठीक है बच्चों। और जो लड़के हैं वो अग्रजः, जो लड़कियां हैं वो अग्रजा। देखिए तब अग्रजा यानी कि तुम्हारी बहन, तब अग्रजः तुम्हारा बड़ा भाई। यहाँ पर फिर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपनी छोटी बहन का नाम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आप सभी का पत्र है जो आप सभी बच्चों को अपनी संस्कृत की नोटबुक में करना है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।